मेरे पास सबसे बड़ी गिफ्ट मेरे पेरेंट्स ने क्या दी और मेरे पास क्या क्या व्हीकल हैं अपनी जिंदगी के लिए। सब लोग भूल जाते हैं कि मेरे को सबसे बड़ी गिफ्ट इस दुनिया में जीने का जो मेरा सहारा बना वो मेरा शरीर है। दैट इज द बेस्ट गिफ्ट एक पेरेंट्स ने दी है, जिसकी वजह से आज हम सब इस दुनिया में मौजूद हैं। और यही मेरा लाइफ का व्हीकल है, इसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सभी लोग मुझे इस शरीर से ही पहचानते हैं। शरीर के पीछे कौन छुपा है कोई भी नहीं जानता, पहचान नहीं सकता अगर इस शरीर को आप न देखें तो। पर क्या मैं अपने आप को भी पहचान सकता जो मैं 1 साल पे था? जिन्होंने मुझे 1 साल पे देखा है, 10 साल पे देखा है, 30 साल पे देखा है, क्या आज वो मुझे पहचान पाएंगे? कोई भी नहीं पहचान पाए। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने आप को ही नहीं पहचानते। पहली इशू तो यही आ गई। और जब शरीर माता पिता का दिया हुआ है और यही मेरा व्हीकल है, तो जब हम उनकी सेवा नहीं करते हैं तो पितृदोष के भागी होते हैं। इसीलिए 3 जन्मों पूर्व और 3 जन्मों भविष्य तक अगर आप अपने संतान का ध्यान नहीं रखते हैं तो पितृदोष के भागी होते हैं, और वो सूर्य की स्थिति क्लियरली बताते हैं। पर अगर आप बचपन में जाएं तो बचपन में एक बच्चा, मैं भी था, आप भी सब थे, बड़े आराम से हंसते हुए भी रहते थे, खिलखिलाते रहते थे। सिर्फ रोते कब थे? जब खाने की जरूरत होती, भूख की जरूरत होती, पेट को कुछ जरूरत होती थी। बाकी वक्त तो बच्चा मस्त रहता है 10 साल तक, 15 साल। पर क्या आज मेरा पेट भरने के बाद भी मस्त रह पाता? मैं हंस पाता? मैं हर वक्त शायद रोता रहता। पेट भर गया, सबका पेट भरा हुआ है। जितना जो ज्यादा अमीर है उतना ही ज्यादा मैंने रोता देखा। अगर सब सोचें कि जिनके पास बहुत पैसा, धन संपत्ति एक्वायर की है, वो बहुत खुश हैं, और उनके पास कोई भी चिंता नहीं है, तो उनके पास चिंता है ज्यादा है। तो बचपन में हम जब आए थे तो खुश आए थे, और धीरे धीरे हमारे साथ, हमारे अस्तित्व के साथ आज 50, 60, 70 होते होते हमने बहुत कुछ एक्वायर कर लिया। घर, मकान, जायदाद, संपत्ति, बहुत कुछ कर लिया। बड़े खुश होते हैं, बच्चे, बीबी, फैमिली। पर ये सब नीचे ही रह जाता है। सब कुछ नीचे ही रह जाने का है। जो भी चीज हम एक्वायर करते हैं वो सब नीचे रह जाता है, साथ कुछ नहीं जाता। साथ जाते हैं तो एक्वायर्ड कर्मा होते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि मैं इतने सारे बर्डन लेके तो पैदा नहीं हुआ था, पर जब जाने की स्थिति आती है तो मेरे ऊपर बहुत सारे बर्डन माइंड में मैं लेके जा रहा अपने कर्मिक एक्शंस की वजह से। मैं उसमें कभी भी डिलीट नहीं मार पाया। कोई बात अच्छी नहीं लगती, कंप्यूटर में फट से आप डिलीट मार देते हैं। दोस्त का गलत मैसेज आ गया, डिलीट मार देते हैं, रिफॉर्मेट कर लेते हैं, हर चीज को रिफॉर्मेट कर लेते हैं आप। पर क्या आप अपने दिमाग को रिफॉर्मेट करते हैं? आपके ऑर्गन्स सुबह से शाम तक बहुत सारी बकवास देखते, सुनते, बिना पता लगे भी वो स्टोर करते जाते बहुत सारे एक्शंस को। तो हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर रोजाना एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बम्बार्डमेंट होता, जिसमें कोई भी डिलीट बटन नहीं लगा। इसीलिए मेरे बर्डन बढ़ते जाते। ये सारे एक्वायर्ड सिंड्रोम्स हैं, मैंने एक्वायर किए हैं धीरे धीरे। बड़ा होता गया, रोजाना मैंने एक्वायर किए अपने सिंड्रोम्स को। कभी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए जरूरत भी थी कि नहीं। वो बोल रही थी कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? सारी चिंता तो इसी बात की है ना। उसके पास पैसा कैसे, या मुझे उसने ऐसा कैसे कह दिया कि मैं बेकार हूं? क्योंकि आप भूल चुके हैं कि आप अपने बारे में नहीं जानते। आप दूसरे के सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट मानते हैं, अपने दिए हुए सर्टिफिकेट को कभी सर्टिफिकेट नहीं मानते, क्योंकि आपने अपने ऊपर सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रखा। तो लेटेंट एक्शंस हैं, कुछ को हम कर लेते हैं तो एक्शन हो जाते हैं, और जब वो स्टोर हो जाते हैं तो इंप्रेशंस बन जाते हैं, और उन्हीं इंप्रेशन के सहारे हम सारी जिंदगी परटर्न होते रहते हैं।
अरे यार ये हो गया, कहाँ मैं हमेशा गुम रहता, आपने सोचा है? आप सबने सोचा होगा, पर मैं जो बात कहने जा रहा, हम सब लोग एक ही चीज में रहते हैं। अरे यार मेरे साथ ये हो गया, मेरा क्या होगा, व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी टुमारो। दैट मीन्स कॉन्स्टेंटली वी आर आइदर इन द हिस्ट्री और वी आर इन द मिस्ट्री। वी आर इन द हिस्ट्री or we are in the mystery of future. Future is always mystery. Even a good astrologer cannot forecast what is in the store. तो ये समझिए, जो कुछ है गिफ्ट इस वक्त है। जब हम सोचते हैं उसने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, एक पीछे से देखने वाले ने कि तुम बेकार हो, या मेरे बॉस ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, या मेरी पत्नी ने भी दे दिया। एक्चुअली मैं क्या हूं, मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मैं क्या हूं, मैं कैसे सोचता हूं, मैं कैसे जीना चाहता हूं। दुबे साहब को दुबे साहब के अलावा कोई नहीं जान सकता कभी, ना उनका बॉस जानता रहा होगा, ना उनकी पत्नी, ना अग्रवाल साहब को। सिर्फ वही व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि उसके अंदर क्या है। पर हमारा दिमाग हर वक्त इंप्रेशंस में रहता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वी आर वरीड अबाउट दैट। वी आर नॉट वरीड अबाउट कि मैं अपने कर्मों को, अगर कुछ मैं गलत कर रहा हूं तो उनको ठीक करूं, इंप्रेशंस को ठीक करूं, एक्शंस को ठीक करूं। तो मुझे एक कहानी याद आती है, एक्शंस पर भी याद आती है और स्टोर्ड इंप्रेशंस पे भी याद आती है। बहुत पहुंचे हुए कोई राजा हुआ करते थे बुद्ध के टाइम में, बहुत बड़े पहुंचे हुए राजा होते थे। तो काफी वो परेशान पर रहते थे, पैसा था, धन था, संपत्ति थी, महल था, राजा पे क्या नहीं हो। सुख था, हैप्पीनेस थी कि नहीं ये मुझे पता नहीं, ये तो आप सबको भी सोचना पड़ेगा कि राजाओं पे कितना सुख था। तो एक बार वो एक बुद्ध के डिसाइपल से मिल लिए इत्तेफाक से। तो उसने कहा, भाई मैं, राजा ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को शांति चाहिए। अरे बोले, आप तो राजा हो, महान हो, घर है, संपत्ति है, पैसा है, धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है। बोले नहीं। बोले मुझे बताओ मैं क्या करूं। बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह आ जाना 4 बजे मेरे आश्रम पर, कुटिया में, बस साथ में अपना माइंड भी लिया, साथ में अपना माइंड भी ले आना, ब्रेन नहीं, माइंड भी ले। राजा ने सोचा ये पागल है साधु, तो मैं आऊंगा तो क्या मेरा माइंड नहीं आएगा साथ में। खैर फिर भी वो सोचते सोचते सुबह उठ के जैसे तैसे उसने फिर सोचा कि जाऊं कि नहीं जाऊं। वो वहां पहुंचा तो साधु ने फिर उससे पूछा, तुम आ गए, अच्छी बात है, तो साथ में माइंड लाए हो क्या। बोले जी मैं आ गया। बोले माइंड लाए हो क्या। बोले लाया हूं। अच्छा तो बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और देखो तुम्हारा माइंड कहाँ, ढूंढो उसे कहाँ है। उसका माइंड तो न्यूयॉर्क में था उस वक्त, मेरा मतलब कहीं और खोया हुआ था, किसी और एक्शन में इन्वॉल्व था, उसका माइंड उसके पास नहीं था। ब्रेन हम सबके पास रहता है, पर माइंड हम हर वक्त कहीं ना कहीं इधर उधर टहलता रहता है, घूमता रहता है, क्योंकि उसको एक आदत है कंटिन्यूअस क्लटर की, कंटिन्यूअस थॉट की, कंटिन्यूअस एक्शन की, क्योंकि उसने आप पर कंट्रोल कर रखा, माइंड ने आप पर कंट्रोल कर रखा। इसीलिए तो मैं चाहे जब न्यूयॉर्क चला जाता, चाहे जब लंदन चला जाता, कभी बॉम्बे बैठा होता, फिजिकली तो नहीं बैठा होता, कभी दुबे साहब के पास चला जाता मेरा माइंड, कभी अग्रवाल साहब के पास चला जाता हो कि उनके बारे में सोचने लगता। तो तभी तो कहते हैं एक सीमा रहित हमारे पास एक चीज है जिसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, पर हम कंटिन्यूअसली हम उसी में इन्वॉल्व रहते हैं और उसी सोच में इन्वॉल्व रहते हैं। और उस सोच का परिणाम क्या है, आई कंटिन्यूअसली एक्वायर कर्मास, जरूरत के और बिना जरूरत के भी। मैं बस सोचता रहता कि ये कर लूं, वो कर लूं, दूसरों की बातें सोचता रहता, वो मेरे सारे इंप्रेशन
आंख नाक कान से मेरे अंदर घुसते जाते हैं और वो एक्शन होने के बाद एक इम्प्रेशंस बन जाते हैं पर, और उसके बाद मेरी क्या हालत होती है, यार ये हो गया वो हो गया, परेशान रहने लगता, क्योंकि मैंने अपने दिमाग अपने माइंड में रोजाना पॉइजन कचरा डाला है डस्टबिन मान के। कान से भी डस्टबिन है, आंख से भी डस्टबिन है, सोच से भी डस्टबिन। मुझे जरूरत ही नहीं है ये 100 बातों की कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। भविष्य की मिस्ट्री को सोचने की जरूरत नहीं है, पास्ट की हिस्ट्री को सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसमें कभी डिलीट नहीं मार पाए। तो मैंने उसके लिए एक बहुत सीधा सिंपल लॉजिक दे रखा है, छड़ यार, जो हो गया हो गया, पंजाबी में जैसे बोलते हैं, छोड़ जो हो गया सो हो गया, भूल जाए इसे, भाड़ में जाने। मैं तो एक्चुअली बहुत डर्टी शब्द का इस्तेमाल करता कि भाड़ में जाने। मेरी वाइफ के 2 लाख के गहने करीब एक दिन ट्रेन में उनके कड़े बड़े पर्स में रख के जाती थी। किसी ने देख लिया कि उन्होंने पर्स में रखा है, हाथ से उतार के ट्रेन में चोरी हो गई। अब वो रोज रोती थी। तो मैं उनसे कहा कि तुम जितना रोती हो उसका पेन 2 लाख के गहनों से ज्यादा है, उसको भूल क्यों नहीं जाती? और कमाया भी शहर से था, लाए भी यहीं से थे, भूल जाओगी तो सुखी रहोगी, याद करती रहोगी तो दुखी। ओ भूल गई उसके बाद। इसका मतलब हमको छड़ देना आना, छोड़ देना आना, भूल देना आना, डिलीट मारना आना। डिलीट बटन, रिफॉर्मेट तो बहुत बड़ी चीज है। मैंने रिफॉर्मेट करते हुए किसी को नहीं देखा। आप लैपटॉप को रिफॉर्मेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को रिफॉर्मेट, पर जितने साधु महात्मा देश में घूमते हैं, आजकल काफी जेल में भी घूमते हैं, वो रिफॉर्मेट वो भी नहीं कर पाते। पहले राजा को आश्रम जाना होता था, आज आश्रम वाले को राजा बना। ये इस युग का फर्क है। तो मैंने तो सिंपल सोच रखा है कि एक छड़ दे हर एक को शब्द सींचने की जरूरत है, क्योंकि आपके पास एक्वायर्ड इंप्रेशंस बहुत ज्यादा है, एक्वायर्ड कर्म बहुत ज्यादा है, और उसकी सारी वजह आप स्वयं खुद हैं, कोई दूसरे ने आपको नहीं दी है। मेरे पिताजी ने मुझे एक स्वस्थ सुंदर शरीर देके इस दुनिया में भेजा, पढ़ाया, मुझे लिखाया, इसीलिए मैं आज उनका ऋणी हूं, और यही कर्तव्य मुझे अपने बच्चों के लिए भी करना है, मैंने किया। तो ये जब तक हम नहीं सीखेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरे इंप्रेशंस की बात है, मैंने आपको एक कहानी सुनाई कि जब वो राजा से कहा गया कि अपना माइंड भी लेके आना। दूसरी कहानी एक ऐसी ही है कि एक गांव में एक बहुत पहुंचा हुआ साधु पहुंचा, और पहुंचने के बाद वो वहां रहने लगा कुटिया में। लोगों ने देखा वो रोज आता है, बैठा रहता है, लोग उसे खाने को दे देते हैं और वो खुश है। तो किसी ने ये सोचा कि इस व्यक्ति के पास बहुत बड़ा ज्ञान है, साधु है, ये मुझे भी कुछ सिखा सकता है। तो कोई उसके पास रोज जाने लगा, और उसने उससे कहा कि भाई तू मुझे भी दीक्षा दे दे, शिक्षा दे दे, मैं भी ज्ञानी बन जाऊंगा, मुझे अपना शिष्य बना। तो साधु ने कहा भाई मुझे कुछ नहीं आता, ये बेकार की बात है, मैं तो एक रमता जोगी हूँ, मेरे को कुछ भी बोल नहीं, आप झूठ बोलते हो। खैर वो नहीं माना, उसने कहा नहीं, आप मुझे अपना डिसाइपल बना लो, शिष्य बना लो, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो बोले मुझे कुछ मंत्र दे दो जिसका जप करके मैं सारा धन संपत्ति और खुशी हासिल कर। वो नहीं माना, वो साधु के आश्रम में आ गया। जब वो उनके साथ 2-3 दिन रहने लगा तो उन्होंने उससे पूछा भाई मुझे कुछ मंत्र दे दो, मैं अपने जाकर रोजाना मंत्र को किया करूंगा। साधु ने कहा मैं मंत्र तो दे देता हूं, पर मेरे मंत्र की एक शर्त है, जब भी तुम मंत्र जाप करो कभी भी मत सोचना बंदर के बारे में, मत सोचना मंकी के बारे में, मत सोचना। उन्होंने कहा ठीक है। उसने गुरु ने उसको एक मंत्र दे दिया, उसका जाप करते जाने लगा। जाते जाते रास्ते में उसे बंदर की याद आ गई, उसने पीछे मुड़ के देखा तो कोई बंदर नहीं था।
घर में पहुंचा, रोजाना पाठ करता, पर जब भी पाठ करता उसको बंदर की, मंकी की याद। उसका पाठ सक्सेसफुल नहीं होता, हमारा भी पाठ तो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि हमारा माइंड भी तो मंकी है। हमारा कोई पार्ट सक्सेसफुल नहीं होता कि वो कॉन्स्टेंटली हम कहाँ सोच रहे हैं, मंकी माइंड है, यहां से वहां जंप किया, इस डाल से उस डाल पे जंप किया, एक सेकंड में यहां से वहां जंप किया, क्योंकि हमने अपने माइंड को अपने कंट्रोल में नहीं कर रखा है। माइंड हमको कंट्रोल कर, हम उसे कहीं भी जाने दे देते हैं, कैसे भी जाने देते हैं, कैसे भी जीने देते हैं। हम कभी भी अपने प्राणों को अपने पास रखने की कोशिश नहीं करते। ये थॉट ही नहीं रहता कि मैं व्यर्थ की बातें सोच रहा हूं, बेकार को सोच रहा हूं। कोई सोचता है कि मैं जब ये बर्डन एक्वायर कर रहा हूं, मैं इससे मेरा क्या होगा, इससे मुझे सुख आएगा या दुख आएगा। चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी बात हो, आपके माइंड में एक इंप्रेशन जनरेट होता जाएगा। मेरी तो एक छोटी सी स्टाइल रहती है, जब भी मेरे को माइंड इधर उधर भागने लगता है, मैं लंबा लंबा ओम 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 का पाठ कर देता हूँ। चाहे सड़क पे हूँ, बस में हूँ, हवाई जहाज में हूँ, ट्रेन में हूँ, पैदल। मेरे को जब भी कहीं ये थॉट प्रोसेस आने लगती है, मैं सीधा यही बोलने लगता, ना मैं इसमें धर्म मानता, ना कर्म मानता, ना कुछ। अपना माइंड को अपने पास वापस रखने की कोशिश। मेरे पास अपनी प्रॉब्लम बहुत है। दुबे जी के बारे में हर वक्त सोच के मुझे क्या मिले। अच्छा सोच सकता तो चलो अच्छी बात है, पर लोग तो बुरा सोचते हैं ना। तो दूसरे सामने वाले को तो कभी पता नहीं कि ये मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। इंप्रेशन तो आप अपना खराब करते हैं, अपने माइंड का खराब करते हैं, अपने बर्डन्स लेते हैं, अपने एक्वायर्ड कर्म्स को। सामने वाला कभी भी नहीं समझ पे आता कि आप एक दुष्चरित्र या बुरा सोचने वाले या नेगेटिव थॉट के व्यक्ति हैं। भविष्य हर एक को सोचना चाहिए, बिल्कुल सोचना चाहिए, पर पॉजिटिव होप के लिए। पास्ट को हमेशा सोचना चाहिए, पर अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। न तो भविष्य को मिस्ट्री करके सोचना चाहिए, न पास्ट को कभी भी हिस्ट्री करके सोचना। मैं एक दो कहानी और सुनाऊंगा, पर उससे पहले मुझे, जो मैं अक्सर अपने जीवन में कोट करता आता हूं, और मैं उन लोगों को महान समझता हूं जो ऐसी बातें लिख जाते हैं। हिंदी फिल्म में एक गाना था बहुत 50 साल पहले, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल। कल किसने देखा है, कल किसने जाना। हम एक छोटी सी बात को भी अपने अंदर, देखिए एक कवि लिख गया, एक फिल्म में आ गया, पर हम उसे आत्मसात नहीं कर पाए, बिल्कुल भी नहीं कर पाए। आगे भी जाने न तू, पीछे, क्योंकि हम भूल चुके हैं, या तो हम मिस्ट्री में रहते या हिस्ट्री में रहते। हमें जो गिफ्ट है आज की भगवान की तरफ से, हम उस ऐसा ही एक और गाना मुझे याद आता है, सोचना क्या जो भी होगा देखा जाए, सनी देओल की फिल्म का। हालांकि वो गाना एक स्पेनिश फिल्म से कॉपीड है। सोचना क्या जो भी होगा देखा। दैट मीन्स हम हर वक्त सोचों के, माइंड के एक्शन और इंप्रेशंस में ही रहते हैं। वी आर अनेबल टू लिव, अपने लिए जीना भूल गए हैं। सेल्फ में नहीं कभी रहते, हम अपने आप में नहीं रहते, हम हमेशा एक्शंस में रहते। और काफी हमारे एक्शंस लेटेंट एक्शन है, वो एक्शन बन जाते हैं और बाद में इंप्रेशन बन जाते हैं, और हम उनको शेड नहीं कर पाते। शेड से मेरा मतलब है डिलीट नहीं कर पाते हम अपने। मैं नहीं जानता सत्य क्या है कि वो आपके साथ जाएंगे या आपके कर्मिक एक्शंस बनेंगे, पर वो आपके इंप्रेशंस जरूर, और उन्हीं इंप्रेशंस का फल है कि 99% लोग दुखी हो जाते हैं। मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरा बेटा ने मुझे घर से निकाल दिया। तो इंप्रेशंस जो आदमी को दुख के कारण खुद बनते हैं। बहुत सीधा सिद्धांत है, छड़ दे, भाड़ में गया सब, लेट मी लिव, मेरी जिंदगी चुपचाप शांति से गुजरने दे, भाड़। एक एटीट्यूड ऑफ होप की जरूरत है, जो हमने सबने भविष्य में रखी है, चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, पर होप यही होनी कि सब कुछ अच्छा है।
आता मैं एक और इम्प्रेशंस पे लाइफ के, तो वहां भी कहानी है। कोई यंग लड़का पहुंचा एक आश्रम में, साधु के आश्रम में, बोला मुझे सब मैंने घर छोड़ दिया है, आपके सानिध्य में आपका शिष्य बन के जीवन व्यतीत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बेटा जिंदगी अलग चीज है, शहर अलग चीज है, गांव और कुटिया अलग चीज है। बोल नहीं मुझे आपके शिष्य बनना है, आ जा बेटा। वो उस कुटिया में रहने लगा, साधु महाराज उसको कुछ खाने को देते सिखाते। एक दिन इत्तेफाक से बच्चा पूछ बैठा हम दुनिया में क्यों आए। बच्चा पूछ बैठा, बड़ा सिंपल सवाल था बच्चे के लिए, तो मेरे लिए भी सिंपल सवाल है, आंसर मेरे पास भी नहीं है, शायद काफी लोगों के पास नहीं है आंसर। चाहे वो 500 करोड़ 5000 करोड़ का आदमी हो या 50 रुपए का आदमी हो, इस सवाल का जवाब। उन्होंने कहा बेटा बताऊंगा, मैं सोचूंगा इस बारे में। एक दिन साधु बोला उस लड़के से, बेटा सिनेमा लगा है, फिल्म लगी है नई, चल उसे देखने चलते हैं। तो वो लड़का बड़ा परेशान हुआ कि साधु है कैसा है, ये बोल रहा है सिनेमा जाके देखेंगे, फिल्म देखेंगे। बोल नहीं लिया टिकट, बच्चा टिकट लिया। अब साधु गेरे हुए कपड़े में, फिर भी वो गए सिनेमा हॉल में, जाके बैठ गए। अंधेरा हो गया, फिल्म चलने लगी, न कोई लेफ्ट देख पा रहा था न राइट देख पा रहा था। सामने फिल्म चल रही थी, गाने चल रहे थे, बाग चल रहा था, सब चल रहा था। बहुत सारी पिक्चरें आ जा रही थी, सीन्स चलते जा रहे थे, फिल्म खत्म हुई, बाहर निकल आए। बीच में से गुरु जी ने कहा कि उठ बेटा, नहीं फिल्म नहीं देखी, चलते हैं बाहर। बाहर आ गए, बोले बच्चे से पूछा फिल्म कहाँ गई, तो बोले फिल्म तो अंधेरे में, तो उजाले में तो दिखती नहीं है, वो तो अंधेरे में ही सिनेमा हॉल के अंदर दिखती है। तो बोले ये सत्य नहीं है ना, फिल्म जीवन भी सत्य नहीं, ये भी एक फिल्म की तरह चीजें आती हैं, कैरेक्टर आते हैं, रोल्स आते हैं, होता जाता है। तो ये सब जब बातें हम सोचते हैं, असली बात भूल जाते हैं। मैं खुश क्यों नहीं हूं, वॉट एम आई सर्चिंग फॉर। मेरे इंप्रेशंस मेरे खुशी का कारण बने या मेरे जीने का कारण बने या मुझे एक सदमार्ग पे ले गए, ये हम कभी नहीं सोचते। आप किसी को भी देख लीजिए, चाहे वो 60 साल का आदमी है, 70 साल का आदमी है, उसको घर है, मकान है, जायदाद संपत्ति है, पर खुशी के नाम पर उसको कोई ना कोई इंप्रेशन सताता रहेगा। 20 साल के बच्चे को फ्यूचर सताता रहेगा, 40 साल के बच्चे को, आदमी को पास सताता रहेगा। भाई मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा बॉस ठीक नहीं है। वो भूल गया कि मैंने आज जिंदगी जी, कितनी अच्छी जिंदगी, मेरा बच्चा अच्छा था, आया स्कूल से मेरे साथ खेला। वो इंप्रेशन हम सब भूल जाते हैं। तो जिन चीजों का नाम मैंने बर्डन दिया है वो इंप्रेशन है। सारे इंप्रेशंस जो मैं लेके जाऊंगा या कोई भी लेके जाएगा, वो मेरे बर्डन, और वो हमारे अंतरात्मा को कॉन्स्टेंटली एक सोच में डालते हैं और हम हमको ओवर पावर करते हैं। द मोमेंट यू से कि छड़ यार, आपको फौरन लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई, फौरन लगेगा, एक सेकंड, छोड़ यार जो हो गया सो हो गया। द मोमेंट यू से 1 2 3 4, सांस लंबी खींची, सारी प्रॉब्लम खत्म होती है। तो मैंने जो इतने दिनों में सीखने की कोशिश की अपने आप से, अपने एक्सपीरियंस से, वो सिंपल है। पहली बात तो यह है कि हर सोल को यहाँ आने के बाद पितरों के हिसाब से उनको जीना पड़ता है।
पितृदोष भी लाइफ के इंप्रेशंस, जिसमें मैंने 6 जनरेशन्स को माना है। इसीलिए छोटा बच्चा दादा को ज्यादा प्यार करता है, दुबे जी को ज्यादा प्यार करेगा उनका पोता, न के बाप को, क्योंकि पितर हैं हम सब। इसीलिए 3 जनरेशन पीछे और 3 जनरेशन आगे के इंप्रेशंस को हमको ध्यान रखना चाहिए। इंप्रेशंस हमारे ऊपर हमारे परिवार से भी आए हैं, घर से भी आए हैं, अपब्रिंगिंग से भी आए हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति, मैं जैसे मथुरा पैदा हुआ तो प्याज नहीं खाता, ये मेरे इंप्रेशन, प्याज में कोई गलती नहीं है, मेरे इंप्रेशन है। छोड़ने का तरीका हम सबको आना चाहिए। तो बर्डन बहुत सारे हम सब लोग लेकर के दुखी चलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। बर्डन यही है, बर्डन सारे माइंड के हैं, एक्शंस के हैं, ब्रेन का कुछ नहीं। दूसरा, इन सब का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, कम से कम माइंड के इंप्रेशंस का बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसको बहुत कम लोग ध्यान दे पाते। कान से मैंने डाला, नाक से डाला, आंख से डाला, मुंह से भी डाला, गाली दे के डाला, दूसरे को गाली दे के डाला, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाया। आपने कभी सोचा है कि जिस दिल की हम बात करते हैं, जिसको हार्ट अटैक आता है, वो अगर मैं 80 की स्पीड लगाऊं उसकी पर डे की, पर मिनट की, पर सेकंड की, पर मिनट की, तो 4.2 करोड़ पर ईयर आता है। 4.2 करोड़ 42 मिलियन धड़कनें आती हैं। और अगर आप 70 साल तक जीते हैं तो 300 करोड़ धड़कनें आती हैं। 300 करोड़ धड़कनें दिल की आपको धड़काता रहता है 300 करोड़ बार, तो उसको तकलीफ कितनी आप देते रहते हैं 100 तरीके। तो आपने सोचा कि तकलीफ जब देते हैं, ये वही हार्ट अटैक का कारण, वही ब्लड प्रेशर का कारण है, वही आपकी डायबिटीज का कारण है। किसी को गाली देने से आप सोचते हैं कि खुद वही दुखी होगा, आप भी तो दुखी होगे ना जब दूसरे को गाली दोगे। तो इंप्रेशन आपका भी तो खराब होगा, माइंड तो आपका भी खराब होगा, दिल तो आपका भी खराब होगा। किसी को मीमो दोगे ऑफिस में बैठ के तो आपको भी परेशानी महसूस होगी ना बहुत सारी। तो जब 300 करोड़ का दिल है, 300 करोड़ की धड़कनें हैं, तो मैं अपने आंख नाक कान से क्यों उसमें बहुत सारे वाइब्रेशंस पैदा करूं और 80 की जगह उसको मैं ले जाऊं 200, उसको ले जाऊं 130, 150 से ऊपर तो हो जाता ही। तो इंप्रेशंस को अपने सेट कीजिए, अपने कर्म को, एक्शंस को सेट कीजिए। छोटा सा रास्ता जो मुझे समझ में आया वो सीधा साधा है, छड़ दे छोड़ भाड़ में। मैं जो कुछ कहना चाहता था बड़ा सिंपल था, शॉर्ट था, पर मेरा पर्पस एक ही था कि हम सब लोग कुछ हो सके तो दें। धन्यवाद। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि इस पे मैं डिस्कशन ज्यादा उम्मीद करूंगा और मैं चाहूंगा कि करें, क्योंकि तभी लोग अपने अपने अंदर इम्बाइब कर पाएंगे। अगर इस पर डिस्कशन होगा या कोई कमेंट आएगा या थॉट आएगा या गाली तो नहीं आएगी, इतना कहने। धन्यवाद भरद्वाज जी। आपने इस बात की चर्चा की दैट्स हाउ टू शेड योर बर्डन, लेकिन मैं इसको इस तरह से समझने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों के साथ, हाउ टू अनबर्डन योर माइंड एंड कीप इट विद योरसेल्फ। तो बहुत अच्छा चर्चा हुई, इस पे विषय बहुत सामने आएंगे। मैं अपने सहयोगी श्री व्यास जी से को आमंत्रित करूंगा कि अपने सहयोगियों को आमंत्रित करें फॉर द पार्टिसिपेशन एंड देयर ओपिनियन एंड क्वेश्चंस। व्यास जी। थैंक यू सर। सभी साथियों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। साथियों, आपने भारद्वाज जी को सुना और जाना कि जीवन में बर्डन्स कैसे होते हैं और जीवन में बर्डन्स वास्तविकता में है क्या, और कितना सरल सूत्र देने का प्रयास किया। एक बहुत सरल सूत्र यदि हम मान लेते हैं कि चलो छोड़ो देखते हैं, तो शायद वो बर्डन कई बार अपना कम हो जाता है। कितना सरल सूत्र है कि आपके जो बर्डन्स हैं, आपके जो इंप्रेशंस है, वो आपके अपने बर्डन है, ना कि दिमाग के।
और आगे भी ना सोचें और पीछे भी ना सोचें, इसी पल पर विचार करें कि ये पल अमिट है। तो निश्चित तौर पे हम विचार श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सर्वप्रथम मनोहर द्विवेदी सर के लिए। सर। डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो बंदर बहुत परेशान करता है, खुद थोड़ी समझ में नहीं आई मुझे बंदर की, उस पर आप कुछ बता सकें पर कि वो बंदर कैसे साथ में बना रहता है। ये कर लूं, वो कर लूं, कभी ये कर लूं, कभी ये बिजनेस कर लूं, कभी ये नौकरी कर लूं, कभी इतने करोड़ कमा लूं, ये बंदर ही तो और नहीं है, और क्या है। मेरे अपना जो थॉट है एक्चुअली, जिसको कर्म हिंदू फिलॉसफी में कहते हैं, वो कर्म कुछ नहीं, बस एक्शंस हैं माइंड के। बायोलॉजिकल माइंड तो छोड़ दीजिए, बायोलॉजिकल माइंड तो एक फिजिकल एंटाइटी है, पर साइको इमोशनल माइंड, कोई आदमी दुखी क्यों रहता है? साइको इमोशनल माइंड उसका डिस्टर्ब है क्योंकि उसके इंप्रेशंस डिस्टर्ब हो गए। इंप्रेशंस क्यों डिस्टर्ब हो गए हैं? क्योंकि वो अपने प्राणों की रक्षा खुद नहीं कर पाता, उसका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। जब देखिए कौन हार कौन गया है, मैं ये मान के चलता वो आदमी हार गया जो गुस्से हो गया। हारा हुआ कौन? जिसकी श्वास बढ़ गई, जिसकी धड़कन बढ़ गई, जिसकी पल्स रेट बढ़ गई, वो हारा हुआ। जिसकी अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल नहीं, क्योंकि अगर आपको 300 करोड़ धड़कन है, अगर सिगरेट पीने से 300 करोड़ की जगह वो 300 करोड़ 45 साल में खर्च हो जाती हैं, क्योंकि 80 के हिसाब से न चल के आप 120 के हिसाब से चलते। ऐसे ही जब आप गुस्सा होते हैं तो आप 80 के हिसाब से न चल के 120 के हिसाब से चलते हैं, तो आपकी आयु कम होती है, क्योंकि आपको धड़कने तो 300 करोड़ ही दी है भगवान ने कि धड़क लेगा 300 करोड़ आपका दिल। ये आपकी इच्छा है कि आप सिगरेट पी के खत्म कर दें, गुस्सा होके खत्म कर दें, दारू पी के खत्म कर दें धड़कने, या किसी को थप्पड़ मार के खत्म कर दें। तो मंकी माइंड इसीलिए क्योंकि माइंड थॉट में नहीं है, माइंड तो कहीं भी जंप कर रहा है, उसको मन बस वही है, उसको कंट्रोल, उसको हम अपने आप को न कंट्रोल करने दें, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा छड़। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू। बंदर वाली बात सर जरूर उठाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा था, तो ये बात सर ने जरूर क्लियर की और अच्छा लगा। हमारे अन्य साथी जो लगातार सुन रहे हैं गंभीरता से, उनकी तरफ से मैं चाहूंगा कि जो भी उनके मन में एक बात उठी हो उसको हम यहाँ चर्चा में ले सकते हैं। आपने बताया कि इन कार्मिक वाली बात एंड एट द सेम टाइम आपने एस्ट्रोलॉजी की भी बात कही, तो ये कार्मिक एंड एस्ट्रोलॉजी का रिलेशनशिप थोड़ा प्लीज समझाएंगे। देखिए कार्मिक और रिलेशनशिप में मेरे सामने, जब चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, इत्तेफाक से जानता हूँ, मैंने कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं की, पर जानता मैं काफी अच्छा हूँ। मैं किसी व्यक्ति को कार्मिक रिलेशंस में इस जन्म में जो कुछ कर्म है, आप देखेंगे कि अगर कोई मिनिस्टर है, अगर कोई अमिताभ बच्चन है, वो सब कार्मिक एक्शन राहु के हैं जो अमृत पी के आया था, और जो पास्ट के कार्मिक एक्शन है वो केतु के हैं जो धर्म के होते हैं। मतलब मंदिर में बैठा पुजारी भी केतु है और जो मिनिस्टर बना बैठा है वो राहु। तो पास्ट के कार्मिक एक्शंस के हिसाब से आदमी को उसकी गति मिलती है। पास्ट के कर्म क्या है? एक्वायर्ड इंप्रेशंस हैं, तो सोल को आके देखने पड़ेंगे कि वो किस घर में आके पैदा हो। मैं अगर राहुल गांधी बनना था तो मुझे सोनिया गांधी के यहाँ पैदा होना, तो मैं राहुल गांधी बनता। तो सोल के कार्मिक एक्शन उसी हिसाब से होंगे। और ऐसे लोग जो इस पोजीशंस पे होते हैं जनरली फुल मून डे या फर्स्ट डे पैदा होते हैं, बाकी कोई नहीं हो सकता उस लेवल पर। तो राहु डिफाइन करता है कि आपके कार्मिक एक्शंस इस जन्म के क्या है, और केतु डिफाइन करता है कि आप क्या भुगत के आ चुके हैं। केतु डिफाइन करता है कि आप किस धर्म में थे। इसीलिए 7 साल केतु की दशा में मनुष्य के पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि वो पिछले जन्म में खर्च करके आ चुका है। उसे मंदिर जाना ही पड़ता है, मतलब वो मंदिर का पुजारी, ईश्वर, पाठ, पूजा पाठ, इसी चीज में लग जाता है वो फिर, जिन जिनकी केतु की दशा होगी। ये अलग टॉपिक है, पर हम उन सारे कर्म को देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि उसका सूर्य कैसा है, उसका गुरु कैसा है। अगर सूर्य राहु के सामने है तो आप समझ लीजिए आत्मा कैसी है, कलुषित है। राहु के सामने है ना, शनि के सामने है, तो सूर्य मनुष्य की आत्मा है, काल पुरुष की आत्मा है, सूर्य चमक है, सूर्य राजा है, सब कुछ है। अगर वही कलुषित है तो मनुष्य कैसा है आप समझ सकते हैं। ये बहुत एलिमेंट्री एस्ट्रोलॉजी है, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा रहा। राजा सूर्य है और कोई राजा नहीं है।
आई एग्री विथ यू, लेकिन एक बात कहूँ, वो थोड़ी हटके ही आपके एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेटेड है। आपने कहा हम लोगों का जन्म होता है, तो जन्म के समय वी आर फ्री ऑफ एनीथिंग। No, we are not. Then we have our past Yeah, actions. we are carrying present the with us, impressions. मैंने तो और past action. जो सुना और सीखा कि क्यों इनके धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, क्योंकि उन्होंने एक चिड़िया के पेड़ पर आग लगा दी थी जिससे 100 बच्चे मर गए थे और वो दोनों माता पिता अंधे हो गए थे, इसीलिए दोनों धृतराष्ट्र और गांधारी अंधे थे और 100 पुत्र मरे। मैंने जो पढ़ा है, हिस्ट्री एक सिखाने का तरीका है, पर इट इज जस्ट टू शो के इम्प्रेशंस रहते हैं। अब फिर मैं उसका जवाब और दे दूं अगर आप चाहें तो। बहुत सारे क्वालिफाइड लोग आज इस देश में मौजूद हैं, उनका मैं नाम भी ले सकता। सलमान खान और राहुल गांधी दोनों शादीशुदा नहीं है, दोनों के पास कोई कमी नहीं है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, बॉडी है, ये कर्मिक एक्शन है। दोनों बहुत क्वालिफाइड बैचलर हैं। आप एग्री करती हैं? जी सर। ये कर्म का एक्शन है। तो सर, ये जो हम लोगों के अंदर इतने सारे टेंशन्स या हमारे बर्डन आते हैं, तो उसमें कुछ पास्ट का रिलेशनशिप होता है? देखिए, पास्ट का रिलेशनशिप, डेस्टिनी इज ए शेयर विच यू आर गेटिंग इन दिस लाइफ। उसके हिसाब से एक परिवार मिला, उसके हिसाब से एक जॉब मिला, पर ये तो नहीं मिला ना कि आप अक्वायर करते जाएं, अनहैप्पीनेस अक्वायर करते जाएं, अनहैप्पीनेस। मेरे पास 2 मकान है, घर है, बीवी है, बच्चे हैं, फिर भी क्या मैं खुश रहना की कोशिश करता? नहीं रहता। पर मैंने सीख लिया इसलिए मैं खुश रहने की कोशिश करता। पर क्या बाकी सब लोग भी ऐसा सोच पाते कि भाई तुम पर है क्या, क्यों चाहिए और क्या चाहिए? क्या ये सोच आ सकता हम सब में कि मुझे और क्या चाहिए, क्यों चाहिए? नहीं आता ना सोच। अब आप कहेंगे जी प्रोग्रेस इसी को कहते हैं। प्रोग्रेस क्या? पृथ्वी को मार के प्रोग्रेस कहते हैं, पेड़ों को काट के प्रोग्रेस कहते हैं, पृथ्वी को खींचते जाओ। पृथ्वी तो एक आपको जन्म दी है और आपको मिट्टी में मिला देगी। तो पास्ट कर्म से तो आप एक जगह आ गए, एक फैमिली में आ गए, मैं प्रोफेसर बन गया, पर मेरे इंप्रेशन सब मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो मेरे एक्शंस कंटिन्यूस हैं मेरे साथ। हम सब उसकी तरह हैं जो एक ट्रिपल सीट पे बैठ के जा रहे हैं जिसमें गिरने का चांस ज्यादा है। मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं या एक टेम्पो में बैठे हुए हैं, उसकी छत पे बैठे हुए हैं या ट्रेन पे बैठे, तो हमारे साथ एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम केयरफुल नहीं है, हम सेल्फ एनालिसिस में नहीं, हमारे एक्शंस अपने आप को सेटिस्फाई नहीं करते। अगेन सर, थैंक यू सो मच सर। मैम, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, आई एम जस्ट कंटेम्पलेट करके मूडीनेस में रहता। सर, बट आपका ये कंटेम्पलेशन इज वेरी गुड, रिमार्केबल। थैंक यू अगेन। थैंक यू चटर्जी मैम। मेरा ऐसा मानना है, जो आप डिलीट का और फॉर्मेट करने का बोल रहे थे मोबाइल के लिए, कंप्यूटर के लिए, तो क्या ये सही है कि हम अपने दिमाग को भी नहीं कर पाएंगे? यदि क्योंकि उसमें स्टोरेज तो कैपेसिटी है, तो ये करना भी पड़ेगा, तो उसको कैसे डिलीट या फॉर्मेट करें? देखिए, मुझे अगर कोई बात याद आई, मैंने एक एग्जांपल बताया जो मेरे साथ वास्तव में हुआ। मेरी वाइफ के 2 लाख के गहने चले गए, तो मैंने बोला ना, छड़ भूल जा यार, जो हो गया सो हो गया, और कमा लेंगे, नहीं कमाएंगे तब भी ठीक है ना, जीवन तो इसी का नाम है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग कि जो है वही सत्य है, उसको एक्सेप्ट कर। हम लोगों के प्रॉब्लम, हम मतलब मेरी भी, सबकी प्रॉब्लम क्या है, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपका झगड़ा अगर पत्नी से हो रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसकी बातों को एक्सेप्ट। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, देयर इज अ पीस। आपको लगता है वो आपके ऊपर हावी है या बुली कर रही है, या पत्नी को लगता है आप उस पर हावी हैं। द मोमेंट यू एक्सेप्ट ए थिंग, you get immediate peace. थैंक यू। ये सिंपल है। या छड़ दे, भूल जाए इसको, जो हो गया सो हो गया, भूल जाए। मैं अब आपको फिर कहूं, मान लीजिए मेरा हार्ट अटैक हुआ, सर्जरी हुई, अब मैं उसको लेकर रोता रहूं या उसके साथ जीना सीखूं? जी जी, थैंक यू।
बरदार साहब, एक क्वेश्चन हमारा है, ये क्षमा भाव जो है, स्वयं को क्षमा करना और अन्य व्यक्ति को क्षमा करना, कभी अपने को भी क्षमा करने से कोई लाभ होगा या दूसरे की गलती को भी क्षमा करने से लाभ होगा? तो हाउ ये जो क्षमा भाव है, इस विषय से इसको हम जोड़ कर 300 करोड़ धड़कने हैं। सड़क पे कार जरा सी स्क्रैच मार गई, आपका इंश्योरेंस है, उससे ठीक हो जाएगी। आप वहां उठा करके गाली गलौच हो गई सड़क पर, क्या आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा? क्या आपकी हेल्थ खराब नहीं हुई? हुई ना। क्षमा भाव का मेन कारण यह है कि आपको छड़ दे भूलना सीखना आना चाहिए। दूसरे अपने आप के लिए ये जरूरी है कि आप क्षमा भाव रखें। डू यू एग्री विद मी? क्षमा तो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर नहीं कर रहे हैं। अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपने ब्लड प्रेशर पे, अपने एटीट्यूड पे क्षमा कर रहे हैं किसी इवेंट होने पर। आप हर वक्त दूसरे में क्यों जाते हैं? लाइफ तो आपकी है ना। आप दूसरे की लाइफ को कैसे कंट्रोल या उसको इंटरफेयर करते? तो सबसे पहले अगर एहसान करना है तो अपने ऊपर कीजिए, क्षमा करना है तो अपने आप को क्षमा कीजिए, अपने एटीट्यूड से अपने आप को क्षमा कीजिए। ये मेरी सोच है, इसलिए मैं झगड़ूंगा नहीं। और साथियों को व्यास जी आमंत्रित करें। सर हमारे जो भी साथी अपनी बात रखना चाहते हैं वो जरूर अपनी बात रख सकते हैं और इस विमर्श के लिए और आगे लेने का प्रयास कर सकते हैं। हम मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। वो अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई विषय उनसे जुड़ा हो आज के विषय से, तो अनुभव भी शेयर कर सकते हैं। जी। व्यास सर नमस्कार। जी प्रणाम। आइए। मेरा एक अनुभव है, पीयूष सर ने जो बात रखी, और मैं सच में बहुत सर के आज जो सर ने जो अनुभव साझा किए उनके लाइफ ने जीवन के, मेरे को एक छोटा सा वाक्य याद है कि लॉकडाउन में एक व्यक्ति ने चाचा के ऊपर फर्जी रासुका लगवाई थी और उसमें चाचा को जेल हो गई थी। और उसमें पापा बहुत परेशान थे और बहुत रोए थे। पापा मतलब पहले टाइम पापा को लाइफ में रोते हुए देखा, और उस टाइम उनको आक्रोश बहुत था उस व्यक्ति के पीछे कि इनको ऐसा कर दो वैसा कर दो। फिर एक दिन बैठकर मैंने शांति से उनसे बात करी और उनको समझाया कि जो उसने किया उसको हम ना ध्यान करते हुए उसको छोड़ दे, हमको आगे क्या करना है उस चीज पे फोकस करें। चाचा को मतलब कह सकते हैं कि कैसे बाइज्जत बरी करवाना है उस पर फोकस करें। और फिर उनको एक इंडिकेशन दिया मैंने कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कल आक्रोश में कल उसके साथ कुछ घटना करेंगे तो उन बच्चों की क्या गलती है, उन दोनों बच्चों की क्या गलती है कि जो उसके पिताजी उनको खटिया पे मिले या कहीं और मिले, अस्पताल में मिले। तब पापा को वो चीज का एहसास हुआ और उनके मन में आज पापा मेरे को कभी कभी भी बताते रहते हैं कि अब उसको देखकर मेरे को सड़क पे दिखता है वो व्यक्ति तो गुस्सा नहीं आता है, ठीक है नॉर्मली निकल जाता साइड से हो जाता है। तो छड़ियार जो मुझे सर का एक शब्द है, बहुत मुझे एक कह सकता हूँ कि बहुत गहरा शब्द है वो सर, एक है बहुत छोटा सेंटेंस पर बहुत गहरा है और लाइफ में बहुत सुकून देता है। एक रिलैक्स कहते हैं ना, शेयर योर बर्डन, तो हमारे बहुत सारे तनाव मुक्त कर देता है और हम बहुत सारे हमारे बर्डन को कम कर देते हैं। और उस टाइम पापा को रिलैक्स होते हुए तुरंत मैंने देखा, थोड़े समय बाद, एक दिन बाद 24 घंटे के अंदर वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो गए और हमने चाचा को बाहर निकालने की तैयारी में हम उस सारे डॉक्यूमेंट्री में लग गए, वो दिमाग से निकल ही गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि इसको और गहराई से आपने हमको समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुबे साहब आप मंकी माइंड को जरूर बताएं, कौन है मंकी? आपने बहुत अच्छे से मंकी माइंड बताया है। मैं उस पर चिंतन करूंगा और फिर जरूरत होगी तो आपसे फिर से बात करूंगा। फिलहाल आपने जो बोला मैं उससे सहमत हूँ।
जी सर, मैं बोलना ये चाह रही थी कि मैं सर्विस में हूँ सर, तो मैं रोज टाइम टू टाइम जाती हूँ, लेकिन एक दिन अचानक मतलब हमारी छुट्टी 12:30 पे होती है रोज, तो हमारे इधर स्कूल में कलेक्टर साहब आए, तो जिस रास्ते पे भोपाल से बैरसिया रोड पे वो ऑन ड्यूटी भी थे, उन्हें भी सस्पेंड कर गए और मुझे भी सस्पेंड कर गए। मैं पूरे टाइम उसमें लिखा पढ़ी, बुक्स बांट के आई, सारा काम करके आई। तो उस टाइम सस्पेंड हुई तो सर मैं इतनी दुखी हुई। तो फिर मैं 1 महीने तक स्कूल जाती, बकायदा साइन करती, फिर मैं रोती रहती। तो एक दिन एक सर मिले मुझे, तो वो मुझसे कहने लगे कि मैडम आप तो ये सोचो कि और कुछ बड़ी घटना होने से पहले, चलो सस्पेंड तो ऐसा है कि आप अच्छी हैं तो आप बहाल तो हो ही जाएंगी, लेकिन ये चीज को आप दिल से निकाल दीजिए, नहीं तो आपको और बीमारियां से ग्रस्त हो जाओगी, परेशान हो जाओगी। तो उस दिन से मैंने निश्चय किया कि नहीं, हाँ ये सही है कि और कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकता है, कुछ पिछला मैंने कुछ किया हो उसके कारण मुझे ये दंड मिला। तो सर आज आपका ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। परेशान होने से कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, फेसबुक पर एक प्रश्न है जो बहुत सीधा तो नहीं है। सौम्या पांडे ने पूछा है, कैन ब्रीदिंग टेक्निक्स बी लर्न बाय सेल्फ? जी जी, ब्रीदिंग टेक्निक, कैन ब्रीदिंग टेक्निक्स बी लर्न बाय सेल्फ? ये उन्होंने किया, यद्यपि अपने विषय से तो नहीं था रिलेटेड, मगर यदि आप कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। सौम्या पांडे जी ने लिखा है, पता नहीं वो फेसबुक पर अभी उपलब्ध है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया था। आप कुछ बोल सकें तो बोल दें। देखिए, मैं अष्टांग योग में, योग जिस शब्द का नाम है, एक तो आसन है जो आप रोजाना टीवी पे देखते हैं, वो मेरे हिसाब से सारे आसन। बहुत सारे लोगों, हाँ नहीं, वो तो आते ही रहते हैं आसन, पर उन सब के उसके अष्टांग योग में उसके 8 अंग हैं, आप वहां पहुंच भी नहीं पाते। वो लोग ईमानदारी से सच भी नहीं बोलते, तो उनको योग करने का अधिकार ही नहीं है। पतंजलि योग में अष्टांग योग। अब जिन लोगों को अपने श्वास पे कंट्रोल नहीं है, तो जब तक आप यूनिसन में नहीं आएंगे, इडा और पिंगला, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तब तक आप यूनिसन में नहीं हो सकते। ये 72,000 नाड़ियों से शरीर चलता, पर जो मेन है, हम जिनकी वजह से इडा और पिंगला और फाइनली सुषुम्ना में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक आप अपने अंदर में नहीं। तो सेल्फ भी, खुद भी लर्निंग की जा सकती है, कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल एटीट्यूड है कि आप बाहर से अंदर आ जाए। आप बाहर रहते हैं ना हर वक्त, घर से अपने, आपका घर आपका शरीर है। आप कान नाक से बाहर देख सकते हैं। कभी आपने अपनी आंखों से अंदर झांक के देखा है कि आपके अंदर क्या है? कभी आपने अपनी आत्मा की आवाज सुन के देखी है? नहीं सुनी। आप हमेशा बाहर झांकते रहते हैं, पड़ोस में क्या हो रहा है, वो क्या लाया है, कौन सा सूट लाया है, वो कहाँ गया है। आप अंदर झांक के देखिए ना कि आपके अंदर। जब तक अंदर नहीं झांकेंगे तो आपका कोई ऑर्गन जो है आपके पास, वो बना ही नहीं है अंदर झांकने के लिए। सिर्फ प्राण ही बने हैं। प्राण, श्वास जिस शब्द का नाम प्राणायाम है, प्राणों का आयाम, वो तो हर वक्त जैसे ही प्राण जाते हैं और सांस लौटती नहीं, तो आपकी सदगति हो जाती है ना। तो प्राण तो कहीं जाते हैं और लौट के आते हैं, हर बार जाते हैं, लौट के आते हैं। और जब वो फिर आप एनर्जी देखिए आपका फील्ड, तो आप खुद सीख सकते हैं। इडा पिंगला को कंट्रोल करना सीखें और सुषुम्ना में जाए। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, आपको बैलेंस आएगा, लाइफ का भी बैलेंस आएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 प्रश्न और हैं, एक ही प्रश्न के 2 सेंटेंस में। नीलिमा निरम्मा ने पूछा है कि छड़दे की लिमिट क्या होना चाहिए, आखिर कब तक छड़दे हो सकता है, ये उन्होंने जानना चाहा है। छड़दे की लिमिट क्या होगी? जब आपका माइंड कांस्टेंट एक्शन में है कि मेरे, अच्छा मैंने 100 करोड़ कमा ली है, मेरी लिमिट क्या होनी है, तो आपने डिसाइड करना। मैंने तो डिसाइड कर रखा है ना कि नहीं, मेरे पास एक पैंट है, एक शर्ट है, रोटी मिल रही है, थोड़ी दवाइयों की जरूरत है, मेरी लिमिट हो गई। ये आपको किस स्टेज पे सेटिस्फेक्शन आ जाता है? जब मैंने गलतियां की, जैसे मैंने 2 मकान बना लिए, आज मुझे लगता है मैंने बेवकूफी की, दूसरा क्यों बनाया। डॉक्टर साहब, एक तो मतलब खुद की अर्निंग और खुद के साधन इकट्ठे करने की लिमिट, और दूसरी छड़दे मतलब जो आप भूल दीजिए, किसी ने आपको गाली बक दी, जैसे भी आप बोल रहे थे कार स्क्रैच पड़ गया। अब एक बार गाली बक दी, आप छोड़ के आगे बढ़ दीजिए, वो आपका कुछ नहीं करे। मेरा ये एक्सपीरियंस है। आप गुस्सा होंगे तो बात बढ़ती जाएगी।
गाड़ी टूट गई ना, गाड़ी का तो इंश्योरेंस है, रिपेयर हो जाएगी, नहीं भी होगी तो कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ जाए। लिमिट से क्या है, आप खुद तय कर लें कि आप तो नहीं फाइट करना है, किसी को थप्पड़ नहीं मारना है तो नहीं, बीवी को गुस्सा नहीं होना है तो नहीं होना। नीलम मैडम आइएगा, आप अपनी बात रखिएगा सीधे प्लीज। जी, सभी को प्रणाम। मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की थी, बट थोड़ा सा सुना है कर्मा के बारे में, और सर ने जैसा बताया कि छड़ देना चाहिए, वो आई एग्री, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बार बार आपको तकलीफ देते, बार बार आपको आके टकराएंगे, और मतलब एक जो अपन सोच बनाते कि हाँ चलो जाने दो, एक बार माफ किया, 2 बार माफ किया, लेकिन फिर भी करते हैं, मतलब डिच करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कब तक हम, मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि कब तक इसकी क्या लिमिट रहनी चाहिए छड़ दे की, या कहाँ फिर एग्रेसिव हो या फिर उनको जवाब दे, किस लिमिट पे आके। अंग्रेजी में तो बहुत सारी कहावतें हैं, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। सहन का मतलब ये नहीं कि आप डरपोक हैं, छड़ दे का ये मतलब नहीं है कि आप डरपोक हैं। छड़ इसलिए दीजिए कि आपको शांति से जीना है, अपने लिए जीना है, दूसरा जिस रास्ते जा रहा है उसको जाने दे। मैं तो इसको कहूंगा इसकी कोई लिमिट बांधने की जरूरत नहीं, वो आपको क्या करेगा। आप 3-4 बार छड़ दे करेंगे तो मेरा मानना यह है कि वो भी छड़ देगा। थैंक यू सर।